हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए आज मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और साथियों, देखते हैं आज के फुल्ली मॉक टेस्ट का पहला सवाल। सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो सक्षम अभियान की शुरुआत जो की गई वो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था सोफिया केनिन को। अगला प्रश्न देखें, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? फिनलैंड किया था। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य की नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? तो ये था नागालैंड के पुलिस स्टेशन। अगला प्रश्न देखें, पूर्ण रूपेण जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है लद्दाख, और राज्य रहेगा तो हो जाएगा सिक्किम। अगला सवाल कहता है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर ने लिखा था। अगला प्रश्न देखें साथियों, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल की खिताब के विजेता कौन बन गई है? तो ये है ताई जू यिंग। अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले भृगुवंशी का संबंध जो है किस खेल से है? तो साथियों, भृगुवंशी का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक चुना गया है? तो ये साथियों चुना गया है आपका ऑप्शन नंबर ए डेरेन टेंग। अगला सवाल देखें, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। तो कहता है इस में जो है किस राज्य ने प्रथम स्थान पर रहा था? तो ये तमिलनाडु रहा था। अगला सवाल, नवंबर 2020 में किस वाद्ययंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया? तो यह वायलिन बजाते थे। अगला सवाल, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है भारत ये जो है 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिनका नाम है सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया था अंडमान सागर में। हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया? केरला में किया गया। अगला सवाल देखें, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 94 रहा। अगला सवाल कहता है एशियन पैरा खेल 2022 का शुभारंभ ये जो है शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है फेई फेई। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ऐसा किया है रसिया के द्वारा। अगला सवाल, दिसंबर 2020 में किस देश द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये की गई न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला सवाल, US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। अगला सवाल, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की जाएगी? तो साथियों ऐसा किया जाएगा महाराष्ट्र में। अगला सवाल, हाल ही में कस्तूरी नाम के भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया? तो कपास का किया गया। अगला सवाल है, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा संयुक्त रूप से शुरुआत की गई? तो भारत ये जो है पहले कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत किया गया है। तो साथियों भारत और मालदीव के बीच। किसने 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? तो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले साथियों बन गए हैं
मार्गरेट एटवुड। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ? तो ये जिला है साथियों श्रावस्ती, यूपी के जिला है। अगला सवाल, किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन जिनका नाम है किरण का शुभारंभ किया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगला सवाल, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.08 मल्टीपल 10⁻16 मीटर। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक जो है अदिश राशि नहीं है यानी सदिश है? तो साथियों चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश है, जबकि आयतन, द्रव्यमान, घनत्व ये सब अदिश राशि है। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो 27 डिग्री सी आर्द्र वायु में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। अगला सवाल देखें, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगला सवाल कहता है यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी? तो साथियों यूनिट को ज्ञात करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 2000 को हम गुना करेंगे 2000, ये 200 गुना 5 गुना 10 बाय 1000, तो 103 शून्य कटेगा, तो 2 शून्य यहाँ कटा और 1 शून्य यहाँ कटा, तो हो गया 5 दूना 10, तो 10 यूनिट जो है खपत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जबकि भार उसका घट जाएगा और पृथ्वी पर आएगा तो बढ़ जाएगा। अगला सवाल, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा, क्योंकि द्रव में अशुद्धि मिलाने से जो है क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है? तो साथियों वो ध्रुवन जो है केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं, जबकि व्यतिकरण, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन ये सब ध्वनि में होता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था जोसेफ प्राउट के द्वारा। अगला प्रश्न, CO2 में निम्न से किस प्रकार का जो है प्रसंस्करण पाया जाता है? तो CO2 के साथियों आकृति देखें तो ये SP प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विमंडक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, जबकि कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो HNO2 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, पटाखे में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण से, जबकि हरा रंग बेरियम के कारण से। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में जो है रसधानी नहीं पाया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो ये साथियों ऐसा करने वाला होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वसीय अम्ल को वसा तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कॉकरोच में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न देखें, रक्त बिंबाणु का जीवन काल तो 3 से 5 दिन होता है, जबकि RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और जबकि WBC का जीवन काल 1 से 4 या 2 से 4 दिन। अगला सवाल देखें, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो अमीबा में विखंडन प्रकार का जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। अगला सवाल, उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक वादरायण हैं,
जबकि वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, चार्वाक दर्शन के चार्वाक। अगला प्रश्न देखें, कहता है हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों में जो है हाटक कंबोज की राजधानी थी। सुरसेन का राजधानी मथुरा, असमक का पोटली, गंधार का तक्षशिला। अगला प्रश्न देखें, कहता है किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योग के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो राजवैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहता था और इसी ने इसे भेजा था। अगला सवाल देखें, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुजल कजफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना किया। अगला प्रश्न देखें, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की, जबकि तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्र ने की, और आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने किया। अगला प्रश्न देखें, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो साथियों, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, जबकि गुलाम रहेगा तो गुलाम हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ऐबक जो है गौरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। चलिए अगले प्रश्नों को देखें, कहता है दारुल उल सफ़ा की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला सवाल कहता है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ये था देवराय द्वितीय के समय में, जबकि देवराय प्रथम के समय में इटली के निकोलो कॉन्टी आया था, और कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिगस पायस और बारबोसा आया था जो कि पुर्तगाली था, और अच्युत राय के समय में नूनी जाजा था। अगला प्रश्न देखें, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक किया और ये अपना रायगढ़ को जो है राजधानी बनाया था, और उसी समय जो शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि धारण किया, जबकि शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अगला सवाल देखें, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो इनका नाम था नीना दी कुन्हा, जबकि पहला वायसराय बनकर आया था अल्मेरा, और बना था भारत में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क, और 1510 ईस्वी में जो है गोवा को जीता था कर्नाटक यानी बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। अगला सवाल देखें, अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसी के बीच पेरिस की संधि कब हुई? तो ये 1763 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि इस समय अंग्रेज ये जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध को ख़त्म करने के लिए पेरिस की संधि की गई, जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध को ख़त्म करने के लिए एलासापल की संधि, और द्वितीय को पांडिचेरी की संधि, तृतीय को पेरिस की संधि। अगला सवाल, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था सितंबर 1932 में। अगला सवाल, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो साथियों, म्यांमार से सीमा लगने वाले भारत के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो ये 4 राज्य में मिलते हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये त्रिपुरा का सीमा नहीं लगता है। अगला सवाल, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये काराकोरम का सर्वोच्च चोटी है केटू। अगला सवाल देखें, जुको घाटी किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो साथियों, ब्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में, जबकि चिनाब, झेलम, रावी इनका जो है प्रवाह भारत के बाहर भी है। अगला सवाल देखें, कहता है तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर, और ये जनवरी फरवरी में होता है, और जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 75 से 80%। अगला सवाल देखें, मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, जबकि जोगिया गरसप्पा शरावती नदी पर है, जबकि बिहार जल प्रपात टॉन्सन नदी पर है। अगला प्रश्न देखें, कहता है
तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। अगला सवाल भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है कच्छ का रण। अगला सवाल लोही एक नस्ल है? तो लोही एक भेड़ की नस्ल है। अगला सवाल भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के द्वारा और यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल देखिए साथियों, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अगला सवाल संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? तो साथियों शून्यकाल ये भारत की देन है, सत्य है, और यह वर्ष 1962 से जो है जारी है, ये भी सत्य है, और यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी सत्य है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों सत्य है। और शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले होता है, ये गलत है साथियों, क्योंकि शून्यकाल का समय है 12 से 1 और प्रश्नकाल का समय है 11 से 12। तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल से पहले नहीं होती है बल्कि बाद होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निर्वाचन भाग 15 ये तो सम्मिलित है, आपात उद्बंध भाग 18 ये भी सम्मिलित है, संविधान संशोधन भाग 21 नहीं होगा, भाग 20 होगा, यही जो है मेरा गलत है, और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 ये बात सत्य है। अगला सवाल देखें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो कैग अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला सवाल देखें, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। 1986 में इसका गठन हुआ था। इन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय को जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। जबकि GV राव समिति 1985 में गठित हुआ, अशोक मेहता 1977 में और बलवंत राय मेहता 1957 में। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अनुसार जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारत में राज्यसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है, क्योंकि 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति द्वारा कला विज्ञान साहित्य में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों शिक्षा, वन और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, जबकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल देखें, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए अनिवार्य है, तो कम से कम 2 महीना में एक बार जो है बैठक करना अनिवार्य है। अगला सवाल देखें, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु तो कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? तो कम से कम सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की आधी होनी जरूरी है बैठक के लिए, यानी गणपूर्ति के लिए। अगला सवाल देखें, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ यही है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सही है? तो सही कहना कथन चुना है, तो आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, ये बात सत्य है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ
गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है, ये भी बात सत्य है। तो हो जाएगा 1 और 2 सत्य है। अगला सवाल देखें, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल देखें, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम के उत्पादन से है। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है और उनका नाम है ई-नाम। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी 1948 ईस्वी में। उस समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अगला सवाल देखें, गहन उद्योग वह उद्योग है। तो साथियों, गहन उद्योग का अर्थ हो गया कि ऐसा उद्योग यानी जहाँ जो है ज़्यादा मात्रा में गहन, श्रम गहन, यानी श्रम गहन का मतलब हो गया अधिक सैनिक, तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसे ही कहते हैं श्रम गहन उद्योग। अगला प्रश्न देखें, कहता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल कहता है रिंगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो रिंगा जो है साथियों लातविया की राजधानी है। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? तो यूरोप का देश नहीं है भू अवस्थित, वो है लिथुआनिया। अगला सवाल देखें, यूनिसेफ का मुख्यालय। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यह विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जबकि WTO का मुख्यालय जेनेवा, WHO का मुख्यालय भी जेनेवा। अगला सवाल देखें, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। अगला सवाल कहता है रेड क्रॉस की स्थापना कब की थी? तो हेनरी डुनांट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को की गई थी। तो साथियों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।